Good morning, students. Today we will start chapter 8, trigonometry. So first you must know what is trigonometry. Trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. Trigonometry में हम किसी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं. In earlier time, trigonometry was used by astronomers to find out the distance of the stars and planets from the earth. Even today, most of the technological advanced methods used in engineering and physical sciences are based on trigonometric concepts. तो trigonometry का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूजफुल है. एंशियंट टाइम में भी था और अब भी है. इसकी हेल्प से कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज देयर इज अ माउंटेन, दिस इज ग्राउंड लेवल एंड अ बॉय इज स्टैंडिंग हियर एंड दिस बॉय wants to measure the height of this mountain. इस बॉय को इस माउंटेन की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही कैन इजिली फाइंड आउट दिस हाइट. कैसे? जब ये बॉय, दिस इज द आई ऑफ द बॉय, ये माउंटेन की टॉप को देखेगा तो इसकी आई और माउंटेन की टॉप के साथ एक लाइन ऑफ साइट फॉर्म हो जाती है और इसी की आई से हम माउंटेन का हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेते हैं. अब इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में ये जो एंगल फाइंड आउट होता है, ये जितने का ये एंगल होता है, इस एंगल की हेल्प से हम इस माउंटेन की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज द हाइट ऑफ दिस बॉय इज 10 मीटर. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट विल ऑल्सो बी 10 मीटर. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से अगर हमें ये एंगल मालूम है, सपोज ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो हम इस एंगल की हेल्प से ये हाइट, रिमेनिंग हाइट ऑफ द माउंटेन, लेट इट बी डीए, ये फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जितनी ये डीए आएगी उसमें हम ये 10 मीटर प्लस करके ये पूरे माउंटेन की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहां आपने देखा कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है. यहां ये देखिए, सपोज दिस इज पॉइंट सी, तो ये डी, ए एंड सी, हियर वी गॉट द राइट ट्राइंगल. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल, सी एंगल, द एंगल एट सी 60 डिग्री, इसकी हेल्प से हमने ये डीए हाइट फाइंड आउट कर ली. तो यहां आपने देखा कि एंगल की हेल्प से हमने साइड को मेजर कर लिया. तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स के बीच का रिलेशन हमें बताती हैं. सपोज अब हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं. लेट देयर इज अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी. इस ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है. अगर हम जनरली देखें तो हम इस AB को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इस BC को बेस बोलते हैं. एंड दिस AC इज हाइपोटेन्यूज. देयर इज नो डाउट दैट इट इज हाइपोटेन्यूज. लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल की डायरेक्शन चेंज कर दूं, सपोज मैंने इस ट्राइंगल को घुमाकर इस तरह कर दिया, ये AB को मैं नीचे ले आई और BC को मैंने ये वर्टिकली कर दिया. मैंने इस ट्राइंगल को घुमा दिया तो अब क्या, अब बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा. पहले ये BC बेस था, अब देखिए ये BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर. पहले ये AB परपेंडिकुलर था, अब ये AB क्या हो गया, बेस. तो बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन है कि किसको बेस कहें और किसको परपेंडिकुलर कहें. हाइपोटेन्यूज में कोई डाउट नहीं है, पहले भी हाइपोटेन्यूज AC था, अब भी हाइपोटेन्यूज AC है. तो डाउट इज बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर. तो किसको बेस लेना है और किसको
परपेंडिकुलर लेना है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्यूट एंगल। ये इस ट्राइंगल के एक्यूट एंगल पर डिपेंड करेगा। देखो ये तो राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल सी और ये जो एंगल ए है ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो किसको बेस और किसको हम परपेंडिकुलर माने, इट डिपेंड्स ऑन द एक्यूट एंगल वी आर टेकिंग। इस ट्राइंगल में अगर आप सी को लेकर चलते हैं, आप यहां देखिए, आप यहां सी पे खड़े होकर इसकी पोजीशन, हमें इसकी हाइट मेजर करनी थी, तो इस सी एंगल के अकॉर्डिंगली ये बेस, ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था। इसी तरह सपोज आप यहां खड़े हैं सी पॉइंट पे, तो आप सी के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बी सी। लेकिन अगर आप सपोज ए एंगल पर खड़े हैं, मैंने अब ये ए यहां ले आई, इस ए से आप इसको देख रहे हैं, तो ए के सामने वाली साइड बी सी हो जाएगी परपेंडिकुलर और इस ए की एडजेसेंट साइड ए बी हो जाएगी बेस। तो हमने क्या सीखा यहां से कि परपेंडिकुलर और बेस किसको लेना है, इट डिपेंड्स ऑन एक्यूट एंगल। अगर हम यहां एंगल्स, जिस एंगल की हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करनी है, उस एंगल के सामने वाली ऑपोजिट साइड्स को हम परपेंडिकुलर लेंगे और उसकी एडजेसेंट साइड को हम बेस लेंगे। अगर हम ए से एंगल ए के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए की ऑपोजिट साइड बीसी हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसकी एडजेसेंट साइड ए बी हो जाएगी बेस। जिस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करनी है, उस एंगल के सामने वाली ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेना है और उसकी एडजेसेंट साइड को हमने बेस लेना है। अब इसके अकॉर्डिंगली ये एक राइट ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करनी है सपोज इन रिस्पेक्ट टू एंगल सी। मुझे इस एंगल सी के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करनी है और ये सी एंगल कोई भी एक्यूट एंगल है, तो हम मान लेते हैं ये थीटा है। लेट दिस एंगल बी थीटा डिग्री, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली, थीटा के अकॉर्डिंगली आप इन तीनों साइड को यूज करके कितनी रेशोज फॉर्म कर सकते हैं। हम देखिए ये ए बी, इस थीटा के अकॉर्डिंगली ए बी परपेंडिकुलर है और ये जो बी सी है वो बेस है, तो मैं कितनी रेशोज फाइंड आउट कर सकती हूँ, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले मैं ए बी और बी सी, ए बी एंड ए सी, ए बी अपॉन ए सी ले लेती हूँ, यानी कि मैंने लिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बीसी अपॉन एसी ले लेती हूँ, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड रेशो मैं परपेंडिकुलर और बेस की ले लेती हूँ, यानी कि ए बी अपॉन बीसी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 3 और रेशोज फाइंड आउट हो सकती हैं अगर मैं इनके रेसिप्रोकल कर दूं। अब मैं हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की रेशो यानी कि एसी अपॉन ए बी फॉर्म कर सकती हूँ, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, एसी अपॉन बीसी यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब तीसरा इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, बीसी अपॉन ए बी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या आप इन तीनों साइडों को यूज करके कोई और रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, ये 6 रेशोज बनेगी। अब इन 6 के 6 रेशोज को कुछ नेम दे दिए गए हैं। अगर ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की रेशो को कहा जाता है साइन, लेकिन जो हम साइन रेशो ले रहे हैं, साइन अपने आप में कुछ भी नहीं है। साइन, इसके साथ हमें एंगल लेना पड़ेगा तभी ये रेशो मीनिंगफुल होगी। तो हम इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, एंगल सी विच इज थीटा डिग्री। तो P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यानी परपेंडिकुलर एंड H मीन्स हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की रेशो को बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंगली P और H की रेशो को बोलते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। हाँ, हम इसे शॉर्ट में साइन थीटा कहते हैं, शॉर्ट में हम जनरली इसको बोलेंगे साइन थीटा। अब बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली
इसको नेम दिया गया है कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में हम कॉस थीटा बोलेंगे। अब परपेंडिकुलर और जो बेस की रेशो है इसको कहते हैं कोटेंजेंट, सॉरी टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा, एंड शॉर्ट में इसे बोलेंगे टेन थीटा। नेक्स्ट जो h अपॉन p है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इस p अपॉन h, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ थीटा, और जिसको शॉर्ट में बोलेंगे कोसेक थीटा। इसी तरह हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इट इज सीकेंट थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, और इसको एब्रीविएट करेंगे सेक थीटा। इसी प्रकार b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज नोन एज कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, और इसे एब्रीविएट करेंगे कॉट थीटा। तो हमारे पास जो 6 रेशो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इनमें ये जो फर्स्ट 3 हैं ये मेन रेशोज हैं, बाकी जो नेक्स्ट 3 हैं वो इनके रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या आप ये भी बोल सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल कौन है? देखिए बेस अपॉन हाइट, इसका रेसिप्रोकल हाइट अपॉन बेस, यानी कि सीकेंट थीटा, 1 अपॉन सीकेंट थीटा। और ये भी बोल सकते हैं आप कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। थर्ड रेशो थी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी कि टेन का रेसिप्रोकल कॉट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। आप ये भी बोल सकते हैं कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। तो आप यहां लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और यू कैन से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। वन मोर थिंग, अगर हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन दोनों रेशोज को डिवाइड कर दें, इसको इस तरह से आई एम रबिंग फ्रॉम बिलो, इफ वी डिवाइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो क्या होगा देखिए। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है? p बाय h, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा की क्या है? b बाय h। अब इनको डिवाइड करेंगे तो p बाय h मल्टीप्लाई h बाय b, h टू h कैंसिल, we got p बाय b। तो जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट इज इक्वल टू टेन थीटा। सिमिलरली अब टेन थीटा इक्वल है साइन बाय कॉस, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा वो किसके इक्वल होगा? तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया, साइन बाय कॉस का रेसिप्रोकल कॉस बाय साइन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस का बेसिक किया। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.1।